हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हम लोग बूढ़ी गंडक के बारे में बात कर चुके हैं। बूढ़ी गंडक ओरिजिनेट कहाँ से होती है, माउंट कहाँ पे करती है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में आकर के किस डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है बिहार में, और इसका टोटल लेंथ कितना है और किसका ट्रिब्यूटरी है, सारी कहानी पिछले लेक्चर में हम लोग कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कोसी रिवर के ऊपर। कोसी रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है, माउथ कहाँ पे करती है, किस डिस्ट्रिक्ट से किस डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है और कितने डिस्ट्रिक्ट से पास करती है, कितने देश से पास करती है, सारी कहानी इससे रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। पहला चीज़ याद रखिएगा, कोसी रिवर को हम लोग सौरो ऑफ बिहार बोलते हैं। सौरो ऑफ बिहार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है, कह सकते हैं सौरो ऑफ बिहार मतलब दुख का कारण। ये कोसी रिवर जो है नेपाल से आकर के अपने बिहार में इंटर करती है। बिहार में इंटर करने के बाद, क्योंकि ये हाइट से ओरिजिनेट होती है और बिहार जो है प्लेन एरिया है। अगर आपको याद हो, मैं यहाँ तो है नहीं, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये अगर इमेजिन कर ले कि ये अपना बिहार है, तो गंगा इस पूरे बिहार को दो पार्ट्स में कट करती है। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थन बिहार, इधर वाले को साउथर्न बिहार बोलते हैं। नॉर्थन बिहार में बहुत सारे रिवर है जिसको हम लोग कर चुके हैं बहुत सारे, और आज कोसी, इसके बाद महानंदा करेंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। इधर से जो भी रिवर आती है, ये आपको पता है, ये जो हिमालयाज रेंज है नेपाल में पड़ती है, नेपाल पूरा हिमालयाज रेंज में पड़ती है। तो हिमालयाज रेंज है, इसका मतलब है कि ये पूरे हाइट पे है। तो हाइट से जो भी रिवर ओरिजिनेट होती है उसका स्पीड ज़्यादा होता है। वो प्लेन में आती है, उस समय बहुत सारे मिट्टी को लेकर के आती है और प्लेन में स्प्लिट करती है। जो मिट्टी लेकर के आती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, अलुवियल सॉइल टाइप का होती है। तो ये जो एरिया होता है यहाँ पे, जो भी प्लेन में आते हैं, क्योंकि बिहार जो है प्लेन एरिया है, आपको पता है तराई रीजन इसी को हम लोग बोलते हैं। और ये जो आती है, जो भी रिवर आती है, गंगा रिवर में मिल जाती है। और इधर से ज़्यादातर रिवर जो है, कुछ रिवर ऐसे हैं जो कि ग्लेशियर से आती हैं, और बहुत सारे ऐसे रिवर हैं जो ग्लेशियर से नहीं, किसी न किसी फॉल से निकल करके आती है और किसी न किसी माउंटेन से निकलती है और यहाँ पे गंगा रिवर में मिलती है। यहाँ होता क्या है कि ये जो है कोसी रिवर, आप इमेजिन कर सकते हो माउंट एवरेस्ट साइड से निकल के आती है। मैं बात करूँगा गोसाईनाथ किधर में है, तो माउंट एवरेस्ट इमेजिन कर सकते हैं उस साइड से निकलती है, और इतना स्पीड इसका ज़्यादा होता है। नॉर्मल टाइम में जब रेनी सीजन नहीं होता है उस समय तो आसान होता है, कोई दिक्कत, नॉर्मल सा फ्लो ऑफ वाटर होता है, स्ट्रीम बहुत कम होता है। जब बारिश होती है तो इसका लेवल बढ़ जाती है। लेवल बढ़ने का रीज़न क्या होता है कि माउंटेन से बहुत सारे जो सॉइल्स होते हैं वो लेकर के आती है, और ज़मीन उसे सरफेस, पानी ऐसे सरफेस के नीचे बैठने से सरफेस का लेवल उठा देती है, जिसके कारण पानी का लेवल और भी ज़्यादा उठ जाता है, जिसके कारण पूरे एरिया में स्प्लिट हो जाती है और बाढ़ आ जाती है। और लगभग कह सकते हैं कि जितने डिस्ट्रिक्ट से पास करते हैं उसे 60% एग्रीकल्चर इसी पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जिस भी एरिया में ये जाती है वो पूरे एरिया में बाढ़ लेकर के आती है। तो ये एक तरह से क्या करती है, सभी को भोजन देती है कोसी रिवर, और साथ में रेनी सीजन में भोजन छीन भी लेती है। तो याद रखेंगे, इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, दुख का कारण बोल सकते हैं बिहार का। अच्छा, इसको और भी एक और नाम है जिसको सप्ताकोशी भी बोलते हैं। सप्ताकोशी इसलिए बोलते हैं कि कोसी रिवर का 7 ट्रिब्यूटरीज है, 7 सहायक नदी है। याद रखिए, 3 ऐसे रिवर है जो तिब्बत से निकलती है और आकर के एक कोसी रिवर का फॉर्मेशन करती है। वो हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे मैं बनाया हूँ 3 रिवर जो है, सन कोशी है, इसके बाद हम लोग बात करें अरुण कोसी है और तमोर कोसी है। ये तीनों तिब्बत से निकलती हैं और आकर के कोसी रिवर को फॉर्मेट करती है। लेकिन ऐसे इसके 7 ट्रिब्यूटरीज है, जो कि मेजर इसका 7 ट्रिब्यूटरीज है, जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ। 7 ट्रिब्यूटरीज होने के कारण इसको सप्ता मतलब 7, और कोसी मतलब जो नदी को हम लोग नाम दिए, तो सप्ता कोसी इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका 7 ट्रिब्यूटरीज है। और एक और बात, इस कोसी को हम लोग कौशिक भी बोलते हैं। कौशिक जो है, ऋग्वेद में ये वर्ड को यूज किया गया है, ऋग्वेद। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में कौशिक भी इस रिवर को कहा गया है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना। इसका मतलब है कोसी रिवर का सौरो ऑफ बिहार, सप्ता रिवर और कौशिक रिवर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो 3 नाम हो गया, और एक कौशिक रिवर तो पहले से कोसी रिवर तो है, तो 4 नाम है कोसी रिवर का। क्या याद रहेगा? सप्ता रिवर, सौरो ऑफ बिहार, कोसी रिवर और कौशिक रिवर। तो 4 नाम हो गए जो कि इसका कोसी रिवर से रिलेटेड है। सौरो क्यों कहते हैं ये भी क्लियर हो गया।
अगर हम लोग बात करें इसका टोटल लेंथ का, तो टोटल लेंथ है 729 किलोमीटर, 729 किलोमीटर टोटल, जो ओरिजिनेट होती है और जहाँ पे माउंट करती है वहाँ तक का लेंथ टोटल है इसका 729 किलोमीटर, जो कि इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिएगा सौरों ऑफ बिहार, क्योंकि आप जानते हैं कि बाढ़ बहुत सारे लेकर के आती है, बहुत, जब भी रेनी सीजन होता है तो पूरे एरिया में जहाँ से फ्लो करती है बाढ़ लेकर के आती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो बहुत सारे ट्रीटी की हुई है, बहुत सारे स्कीम भी लॉन्च की है, लेकिन कोई फायदा नहीं, लाखों का लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ रुपीज़ इस पे खर्च हुए, लेकिन इसका अभी तक कोई बेनिफिट नहीं है। बैरेज बनाया गया है, इसको बैंक को डेवलप किए गए हैं ताकि एक वे में फ्लो करे। एक मेजर काम जो किए हैं, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, एक ट्रीटी ऑफ कोसी हुआ है। ट्रीटी ऑफ कोसी में एक बैरेज बनाया गया जो नेपाल के अंदर में है। ऑलरेडी ट्रीटी ऑफ कोसी के ऊपर मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ, उसको देखेंगे। ये बैरेज बनाया गया जो नेपाल के अंदर में है, और ये बैरेज पानी को स्टोर, सिंपल से बैरेज है तो पानी को स्टोर करने का काम करेगी, और ये है नेपाल के अंदर में। हुआ कब था इस एग्रीमेंट का? 25 अप्रैल 1954 में हुआ था, मतलब 25 अप्रैल 1954 ईस्वी में इस एग्रीमेंट को किया गया था। तो इस एग्रीमेंट में फाइनली आप याद रखिएगा कि बैरेज बनाने के लिए इस चीज़ को किया गया था, किसका? नेपाल के अंदर में। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करें कि ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है गोसाईनाथ से। गोसाईनाथ कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये तिब्बत में है। तिब्बत में खासकर आपको पता है कि हिमालयाज रेंज में तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन कंचनजंगा है, कंचनजंगा एक रेंज है, उस रेंज से निकलती है। तो याद रखना पहला चीज़, गोसाईनाथ से तो निकलती है, लेकिन कोई पूछेगा किस रेंज से निकलती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है कंचनजंगा से निकलती है। कंचनजंगा ये कौन सा पार्ट में? तो तिब्बत वाले पार्ट में, तिब्बत वाले पार्ट से निकलती है। तो आपको याद रखना है कि तिब्बत अभी किसका है? चाइना का पार्ट है। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। तो ये चाइना एक तो हो गया, दूसरा एक कहाँ पे इंटर करती है? नेपाल में इंटर करती है, उसके बाद इंडिया में इंटर करती है। तो आपसे पूछा जाए कितने कंट्री से होकर के एक कोसी रिवर फ्लो करती है, तो आपको याद रखना है 3 कंट्री से, चाइना, नेपाल और इंडिया से। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कंट्रीज, चाइना, नेपाल और इंडिया। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो गोसाईनाथ से ओरिजिनेट होती है। कौन सा रेंज में है? तो कंचनजंगा में है, और ये कहाँ पे है? तो तिब्बत में है, ठीक है। अब देखिएगा बहुत यहाँ 7 ट्रिब्यूटरीज के कारण इसको सप्ता रिवर बोलते हैं, लेकिन सभी का जो ओरिजिन है वो तिब्बत में नहीं है, लेकिन जो इसका मेजर ट्रिब्यूटरीज है, जैसे हम लोग सन कोसी बोले हैं, अरुण कोसी बोले हैं और तैमूर बोलते हैं, इसका ये मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कौन सा? कोसी रिवर है, जिसके कारण से इसका ओरिजिन जो हम लोग मानते हैं तिब्बत में ही मानते हैं, जो कि गोसाईनाथ, ठीक है। अच्छा, अब 7 ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे याद रखिए। कंट्रीज तो हम लोग बात करें 3 कंट्री से निकलती है, चाइना से, फिर इंटर करते हैं नेपाल में, फिर आती है इंडिया में। इंडिया में इंटर करती है बिहार में, ठीक है। अगर पूछेगा ये कोसी रिवर इंडिया के कितने स्टेट से पास करती है, तो सिर्फ एक ही है, बिहार से होकर के पास करती है। अगर हम लोग बात करें कि कोसी रिवर के ऊपर जो बैंक होता है, बैंक में मेजर सिटी कौन कौन सा है जिसको आप याद रख सकते हो, तो याद रखना सुपौल, पूर्णिया और कटिहार। पूर्णिया तो खुद ही डिस्ट्रिक्ट है और कटिहार भी एक डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ये कटिहार का एक सिटी भी है वहाँ का, जो कटिहार आप याद रख सकते हैं, जो मेजर सिटी है वहाँ का कटिहार डिस्ट्रिक्ट का। तो पूर्णिया, सुपौल और कौन सा? कटिहार। ये हो गया कौन सा? मेजर थिंग। अच्छा, यहाँ से याद रखना है कि सोर्स तो हम लोग समझ गए, निकलती कहाँ से, माउंट कहाँ पे करते हैं, मिल कहाँ पे जाती है, तो याद रखिएगा गंगा में जाकर के मिलती है। निकलती है गोसाईनाथ से और गंगा में कुरुसेला में आकर के मिलती है। कुरुसेला कहाँ है? तो कटिहार में है। कटिहार क्या है? तो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ओके। सोर्स हम समझ गए, माउंट भी गंगा में कर सीख चुके। अब याद रखिएगा ये इंटर बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में करती है, तो याद रखिएगा सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है। अगर मैप आप देखें तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट, याद रखिए मधुबनी, ये सब सुपौल साथ ही में है, सब बगल बगल में। तो ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट में क्या करते हैं? इंटर करती है। अपने इंडिया के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है? तो सुपौल। सुपौल किस में है? तो बिहार में। तो सिंपल से कहानी। 7 ट्रिब्यूटरीज है, तो ये 7 ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जिसके कारण से इसको सप्ताह बोलते हैं। तो सिर्फ यहाँ लिख दिए, इसको एक बार देख लीजिएगा। इंद्रावती, सन कोसी, तामा कोसी, लिखू कोसी, बुध कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी, ठीक है। ये 7 नाम है जो ओरिजिनेट
तीन ओरिजिनेट होती है कहाँ से, तिब्बत से, जो कि मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कौन से, गंगा है। अब हम लोग बात करते हैं कि बिहार के किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर के पास करती है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट से पास होकर के जाती है उस सारे डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ के समय बाढ़ आती है, नहीं तो नॉर्मल सीजन रहती है तो वहाँ पे फर्टाइल सॉइल जो होता है फर्टाइल होता है। अब याद रखिएगा ये डिस्ट्रिक्ट्स मैं लिखा हूँ तो या तो याद है कि सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद एक कोई अरेंजमेंट मेरा ये ऐसा नहीं है, ये याद रखेंगे इंटर कहाँ पे करती है और लास्ट में इंड कहाँ पे कर जाती है, गंगा के साथ में, तो कटिहार में, बल्कि सब इधर उधर हो सकता है। तो सुपौल में इंटर करती है, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, माधेपुर और पूर्णिया और यहाँ पे भागलपुर, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लीजिए, ठीक है, भागलपुर और कटिहार, कटिहार गंगा, कटिहार में ही जाकर गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे, तो कुरुसेला के पास में, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 जो डिस्ट्रिक्ट है जिससे होकर के मेजरी पास कर रही होती है कोसी रिवर, ठीक है। तो इसको याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट सभी ऐसा नहीं याद रखना है, सिर्फ इंटर कहाँ पे करती है और कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में जाकर गंगा में ज्वाइन करती है, तो याद रखना है कटिहार में। अच्छा, यहाँ पे आप याद रखेंगे इसके बाद कि यहाँ पे पिकनिक प्लेस ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, तो एक विवोहा जो है एक नेशनल पार्क है, जो कि ये विवोहा नेशनल पार्क जो है नेपाल में, तो ये तो जरूरत नहीं है। कोसी हाई डैम, ये आपको याद रखना है कि इसी ऊपर है, हाई ये डैम है। और कटिहार पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर चला है, बहुत सारे प्रोजेक्ट इसके ऊपर चलाए गए हैं, तो सभी प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं था, जो कि मेजर प्रोजेक्ट है, ये तो नेशनल पार्क है जो नेपाल में है, और ये दोनों आपको याद रखना है कि इसके ऊपर है। तो ये मेजर थिंग था जिसके अबाउट द कोसी रिवर, तो इसको कम से कम याद रखना है। मैप वाइज समझेंगे, यहाँ पे मैप वाइज समझेंगे, देखिएगा ओरिजिनेट यहाँ से मैं बनाया, इस रिवर को मैं बनाया हूँ, ये है कोसी रिवर, यहाँ से एक कमला रिवर और यहाँ से बागमती रिवर, कमला और बागमती यहाँ पे आकर के मिलती है और दोनों साथ में मिल करके फिर जाकर कोसी में ज्वाइन हो जाती है। तो कह सकते हैं ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी रिवर कमला और बागमती, इसका क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो इतना याद रखें, सहायक नदी है। यहाँ पे एंड पॉइंट पर लिखा हूँ कौन सा, गोसाइना, जहाँ से ओरिजिनेट होती है, और ए रेंज लिखा हूँ कंचनजंगा, जो कि तिब्बत में पड़ता है, और यहाँ से फ्लो करते हैं, यहाँ से ट्रिब्यूटरी के साथ मिलती है, और यहाँ पे आकर के कहाँ पे, कुरुसेला में, ये गंगा रिवर को मैं बनाया, तो गंगा रिवर में आकर के मिल जाती है, कहाँ पे, कुरुसेला में। इतना कहानी आपको याद रखना होगा, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफ़ी है। लेंथ तो हमेशा याद रहना चाहिए, 729 किलोमीटर। किस डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, तो आपको सुपौल में, और गंगा में किस डिस्ट्रिक्ट में जाकर मिल जाती है, तो फिर कटिहार में। कटिहार में कौन सा शहर, तो कुरुसेला के पास में जाकर के मिलती है, ठीक है। इसका नाम कितना है, 4 गो। कोसी रिवर तो बोलते हैं, सौरव विहार बोलते हैं, सप्ता कोसी, और कौशिक रिवर, कौशिक जो है ऋग्वेद में मिलता है। ये सारी कहानी। तो चलिए नेक्स्ट रिवर हम लोग महानंदा के ऊपर बात करेंगे, और उसके बाद ये जो ट्रिब्यूटरीज एक साइड का हम लोग का नॉर्थन ट्रिब्यूटरीज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में साउथर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ यार गंगा हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।